हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग ने 3 विधि पढ़ी थी। एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक आलेख विधि। ठीक है, जिसमें हम लोग ने समझा था कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको कोई भी इक्वेशन है उसको कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसमें 2-3 टर्म और है जिसको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लोग कोई भी 2 इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यू फाइंड आउट होते हैं। और कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसके एक भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होते, और कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसके सिंगल वैल्यू फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, उसी में आप आलेख विधि में देख सकते हो कि अगर हमको, जैसे हम लोग बनाया था ये आलेख विधि हम लोग ने पढ़ा था। इसमें है, अगर जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर जैसे कोई रेखा है, हम लोग को 2 इक्वेशन दिया रहता है। एक इक्वेशन का एक आलेख बनता है, एक रेखा खींचाती है, और दूसरे आलेख का जो दूसरा इक्वेशन दिया रहता है उसका कहीं भी बनता है। जैसे ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मतलब अगर दोनों रेखाओं में कोई कटान बिंदु मिलता है तो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इन केस ये जो है आपका इसी में एक लाइन मिला है, फिर वो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर मिलता है, तब उस दोनों इक्वेशन का हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। एंड थर्ड, अगर उस रेखा के पैरेलली मिलता है, समानांतर, तब हमारा उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं। क्या क्या हो गया? अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो हमको एक ही आंसर मिलेगा, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर वो दोनों सेम एक के ऊपर एक लाइन जाती है तब हमको बहुत सारे उसके आंसर्स मिलेंगे। एंड देन अगर उसके पैरेलली मिलता है लाइन, आलेख में पैरेलली मिलता है लाइन, तो उस केस में हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है एक्स और वाई का। ठीक है, अब देखते हैं। आप एग्ज़ाम्पल को समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको वो जो भी एग्ज़ाम्पल है उसको समझा दूंगी। मैं एक्सरसाइज बता देती हूँ। एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं दिया है इसलिए आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज में दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों का समीकरण के रूप में लिखिए। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसके लिए क्या करना है, एक्स और वाई की 2 समीकरण हम लोग को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन बोलता है, एक विद्यालय में क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब दोनों का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, मान लो इसमें बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लो बल्ला को एक्स से और बल्ला को एक्स मान लिए और गेंद को वाई मान लिए। अब बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, मतलब 3x + 6y, 6 गेंद इक्वल टू 3900। ये एक इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया।
दूसरा इक्वेशन बोल रहा है एक बल्ला और दो गेंद, एक बल्ला और दो गेंद, एक बल्ला मतलब 1x, इसको 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और दो गेंद मतलब 2y इक्वल टू 1300। बस इतना ही लिखना है आपको, यही इतना ही लिखना है। वैसे सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 8 है। अब दूसरा बोल रहा है दो संख्या, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब बोल रहा है कि दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और उसकी वैल्यू दी हुई है आपका 16, तो ये क्या हो जाएगा 16, और दोनों का अंतर दिया है, दोनों का अंतर दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका 8। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, बस इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो आप सीधे सीधे इक्वेशन बनाते जाइएगा, जैसा आपका क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बन जाएगा आप लोग से सारे क्वेश्चन, एकदम इजी है ये, सिर्फ इक्वेशन बनाना है आपको। इक्वेशन जब सॉल्व करना होगा, अगर उसमें आइडेंटिफाई किया रहेगा कि इस विधि से आपको बनाना है तो आप उस विधि से बनाइएगा, नहीं तो जो आपको इजी तरीके से समझ आया उस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है। आपको ग्राफ दे दिया गया है, उस ग्राफ से एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखो कटान बिंदु दे दिया है, तो कटान बिंदु से डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू लिख सकते हो। दूसरे में बोल रहा है, दूसरे के वो में एक के ऊपर एक लाइन गया है, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, और थर्ड वन के दोनों एक दूसरे के पैरेलली जा रहे हैं, दैट मीन्स उसके कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 लगभग आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपको मैं बता चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल 11 में है आपका, एग्जाम्पल 11 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11 में बोल रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाएं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं पूछ रहे हैं। तो ये आप मान लो, पहले पंक्ति को मान लो x, अब उस में विद्यार्थियों की संख्या मान लो y। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। मान लो, माना कि, या मान लो, कुछ भी लिख सकते हो, पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है, पहला इक्वेशन बोल रहा है कि जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में, तो हमारी पंक्ति है x और पंक्तियों की संख्या x है, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी y है, तो विद्यार्थी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कम करेंगे तो y माइनस 4 होगा, और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, उसमें अधिक हो जाएगी, 4 अंक संख्या अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो पहला लाइन बोल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम करना है। प्रत्येक पंक्ति, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। अब देख लेते हैं, अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार लिख लो आप, प्रश्नानुसार
प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम करने पर क्या हो जाएगा y-4। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन लिखा है तब 4 पंक्तियां अधिक बन जाती है। अब हम लोग विद्यार्थियों की संख्या कम करते हैं, जैसे आप लाइन वाइज खड़े किए हो, अब उसमें एक लाइन में से 4 स्टूडेंट निकाल दो, फिर दूसरी लाइन से 4 स्टूडेंट निकाल लो, फिर तीसरी लाइन से 4 स्टूडेंट निकाल लो, वैसे ही निकालते जाना है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है उन लोग की नई पंक्ति बन जाएगी। तो उसी को बोल रहा है कि तब जब हम लोग 4 स्टूडेंट हर पंक्ति से निकालते हैं तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है? 4 पंक्तियां अधिक बन जाती हैं। तब पंक्तियों की संख्या हो जाएगा आपका, पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? x + 4, क्योंकि हम लोग एक समाने हैं, पंक्तियों की संख्या x है। अब उस x में हमारा 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तब उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल फंडा है कि हम लोग कितनी पंक्तियां हैं, मान लो क्लास में 10 पंक्ति हैं। ठीक है, क्लास में 10 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 स्टूडेंट है। तो क्या करोगे? 5 दूनी 10, 5 से 15, मतलब 10 बार आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो कितना आ जाएगा? 50। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो, पूरा लिखना है आपको एग्ज़ाम में, पंक्तियों की संख्या इंटू प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये पंक्तियों की संख्या x है और विद्यार्थियों की संख्या y है। दैट मीन्स x और y लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारा बना है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है? प्रत्येक पंक्ति में हो गया विद्यार्थियों की 4 विद्यार्थी कम किए तो y-4 हो गया, और तब पंक्तियों की संख्या, तो इसके अकॉर्डिंग कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? y-4 और x + 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? इसका पूरे के साथ गुणा होगा, इसका पूरे के साथ गुणा होगा। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, x + 4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर -4। अब इस 4 का इसके साथ गुणा होगा, x + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा? x और y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +4y - 4x, और ये प्लस है इसलिए प्लस और माइनस माइनस, और प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 60। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये और कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, वैसे ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप लिख लो, और क्या लिख सकते हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या, हाँ, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा क्या है? x और y है, तो इसके इक्वल टू में लिख सकते हो आप, ये आ जाएगा xy। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? xy = xy +4y - 4x - 16। अब ये इधर आ जाएगा, या ये इसको उधर भेज दो,
एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसको इधर ट्रांसफ़र किए तो प्लस में है, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4y माइनस 4x माइनस 16। अब ये प्लस माइनस है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0, 4y माइनस 4x माइनस 16। अब इसमें तीनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा तो 4 कॉमन निकाल दो, ये 0 है, 4y माइनस एक्स माइनस 4। अब ये इधर लाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ तो भी 0 हो जाएगा, तो इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे लाइन में क्या लिखा है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाएं तो 2 पंक्तियां कम हो जाती है। अब इसके लिए फिर सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, यहाँ को मिटा देते हैं बस, ठीक है, और ये वाला लाइन मिटा देते हैं तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को। बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी ऐड करोगे तो y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब तब पंक्तियों की संख्या में क्या डिफरेंस आएगा, तब पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या x माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। जैसे मान लो 10 पंक्ति है, मान लो कितने हैं, 10 पंक्ति हैं हमारे पास, y प्लस मतलब एक एक लाइन में 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करते जाएंगे तो जो लाइन है कम हो जाएगा, दूसरे लाइन के जो स्टूडेंट हैं वो दूसरे लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे तो वो लाइन कम हो जाएगा ना, तो वो लाइन कम हो जाएगा इसलिए -2 कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें फिर से पुट करेंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये सेम यही चीज़ लिखना है, तो क्या आएगा, y प्लस 4 और x माइनस 2, और यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या x y ऑलरेडी हमको फाइंड आउट है। अब इसको सॉल्व करो फिर से, अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ, y का इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, चलो लिख लेते हैं फिर समझ नहीं आएगा आप लोग को, और ये प्लस 4 और x माइनस 2, ठीक है। अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स वाई, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो, और y के साथ 2y हो जाएगा, प्लस इसके साथ 4x माइनस प्लस माइनस है इसलिए माइनस, और 4 दूनी 8। अब फिर x और y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, तो ये फिर से 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, या पूरे टर्म को उठा के इधर ला सकते हो आप, ठीक है, पूरे टर्म को इधर ला सकते हो, उसको उधर रख सकते हो तो भी ठीक है। जैसे कि ये पूरा टर्म को हम इधर ले आए, y x और इसको, और ये वाला x y को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो इतने पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इससे अच्छा इजीली तरीके से ही समझते हैं। ये x और y प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, ये आपका एक्स वाई माइनस ये इधर आ गया एक्स वाई इक्वल टू -2y प्लस 4x माइनस 8, ये माइनस है ये माइनस 0 इक्वल टू -2y प्लस 4x माइनस 8। अब ये माइनस है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो या पूरे में मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, दोनों एक ही बात है। अगर पूरे टर्म को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आ जाएगा +2y, माइनस है वो, और ये प्लस है वो -4x, और ये माइनस है वो +8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सब में है, 2 2 2 2 2 नीचे 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0,
अब ये 2 उधर कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो y माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया, इतना समझ आया। ये हमारा हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर से अब आगे देखते हैं, दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा आंसर मिलेगा किसका, कि कितने विद्यार्थी हैं किसी क्लास में। कैसे सॉल्व करते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आलेख विधि, जो विधि आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कोई भी एक सब विधि। पहला इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है y माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गए। अब मैं आपको विलोपन विधि बता देती हूँ। ठीक है, विलोपन विधि बता देती हूँ। देखो, दोनों को प्लस या माइनस करते हैं विलोपन विधि में, है ना। तो प्लस और माइनस कर रहे हैं, तो ये देखो ये सेम है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा हम लोग को। किसी एक टर्म को हमको इक्वल करना होता है, तो ये ऑलरेडी y वाला टर्म इक्वल है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। तो दोनों प्लस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर माइनस रहता तो डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है इसलिए, और ये आ जाएगा आपका, ये माइनस है प्लस है, तो 2x में x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, और साइन किसका लगेगा, प्लस का, और माइनस कितना है 4 दोनों माइनस है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, और साइन किसका का लगेगा, ऐड का, माइनस का। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसको लिखना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को घटाने पर। ठीक है, आप ऐसे घटा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जो हम लोग माइनस साइन लिख के करते हैं वैसा घटा सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा है, ऐसे में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो x इक्वल टू, अब ये -8 है उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +8 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी रखो, दोनों में आपको y का सॉल्यूशन मिल जाएगा। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इस टाइप का लिखना है अपन को। तो x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y माइनस x की जगह में क्या रखना है 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, y 8 और 4 12, दोनों माइनस माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, 12 इक्वल टू 0 एंड देन y इक्वल टू -12 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो +12 आ जाएगा। अब क्या आ गया, x और y की वैल्यू हमको मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई, तो x और y की वैल्यू मिल गई, उसको किस में करना है हमको, दोनों विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x और y था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिली है 8 और y की वैल्यू मिली है 12, 12 × 8 = 96। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो, आपके बुक में प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको विलोपन विधि से बताई हूँ। ठीक, अब ये हो गया आपका, ये वाला आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अच्छा 9-10 नंबर का आता है आपका। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। वही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो नदी में आपका नाव है, धारा के बहाव मतलब जिस साइड में आपका पानी बह रहा है, ठीक है, उस साइड में आपका उसको फाइंड आउट करना है कि उसका चाल कितना होगा
और जैसे धारा बह रहा है तो उसके अपोजिट साइड में नाव कितने चाल से चल रहा है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले दिया है आपका 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले हम लोग चाल ज्ञात कर लेते हैं। पहले धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में मान लेते हैं। ठीक है, माना कि क्या ले लोगे, ये x ले लो और ये y ले लो, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहाव की दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब बोल रहा है कि बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको एक एक लाइन को पहले चाल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा, फिर चाल निकालना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला बोल रहा है कि बहाव की दिशा में सबसे पहले बोल रहा है कि 44 किलोमीटर चलता है और बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और दोनों में कितना घंटा लगता है, 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, दोनों में कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले किसको, पहले वाले टर्म को, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चलता है तो 44 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। ये पहला हो गया। और दूसरे के लिए बोल रहा है विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में और विपरीत में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर चलता है y किलोमीटर के पर आवर से। ठीक है, ये हो गया दोनों। अब दोनों में कितना समय लगता है, 10 आवर लगता है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा दोनों का हम लोग 10 घंटे में। मतलब वो नाव की दिशा में जा रहा है और नाव वापस ऊपरी मतलब बहाव की अपोजिट दिशा में वापस आ रहा है, तो दोनों में 10 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तब हमारा टाइम निकलेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसको आप लिखते रहिएगा। टोटल कितना समय लगा, 10 आवर लगा है। तो 10 आवर लगा है तो दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 44 अपॉन x 30 अपॉन y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 10 44, अभी दोनों का एलसीएम ले लो तो xy हो जाएगा। अब x को भाग दोगे तो x कैंसिल, y बचेगा, y का मल्टीप्लाई 44 के साथ हो जाएगा। y को भाग दोगे तो y कैंसिल, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 30 से। ठीक है, अब ये डिवीज़न में है, डिवीज़न को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10xy हो जाएगा, 44y प्लस 30x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है कि धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 13 घंटे में तय करता है। ठीक है, 13 घंटे में तय करता है। पहला बोल रहा है धारा की दिशा में टाइम इक्वल टू आपका है 55
55 और चाल कितना है, स्पीड कितना है, x है। और विपरीत में क्या आ जाएगा, विपरीत में आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर चलता है कितने, y की स्पीड से। और टोटल टाइम इक्वल टू दिया है, टोटल टाइम दिया है आपका 13 आवर। 13 आवर तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस 40/y। ये कितना है 13 आवर, तो 55x और 40y, दोनों का एलसीएम लोगे xy आ जाएगा, 55y आएगा प्लस 40x आ जाएगा। ठीक है, अब 13y इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, 13xy इक्वल टू 55y प्लस 40x, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको और लिख सकते हो आप, बुक के अकॉर्डिंग यू और वी में डिनोट किए हैं इसको, और उसके बाद सॉल्व किए हैं ताकि आपको इजी हो सके। ठीक है, चलो हम लोग भी वही कर लेते हैं, ये हम लोग यहीं तक इक्वेशन रहने देते हैं और इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन 2 यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो ऐसे करो, XY में करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा, हमको निकालना है आपका U और V, धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में। वो हमको क्या, ये तो हम लोग चाल माने थे और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, दोनों विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो 1/x लोगे, 1/y लोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए 1/x इक्वल टू और 1/y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक टर्म u और v ऐसे करके, तो फिर वो ईजिली हमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू u माना, ठीक है, और 1/y इक्वल टू v मान लेते हैं और सबको पुट आउट करते हैं, तो हमारा फिर से इक्वेशन बनेगा, ये 10 इक्वल टू 1/x, तो u माने हैं तो 44 u हो जाएगा प्लस 30 1/v, तो ये इक्वेशन 3 मान लो और इसको 13 55 u और 40 v मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि से बनाते हैं, चलो ये है आपका 13, यहाँ पुट कर दो, यह आ जाएगा 55u प्लस 40v। अब एक टर्म को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, कोई से भी टर्म इक्वल कर लेते हैं, तो आप मान लो ये 30 है, 40 है, v वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं। चलिए, तो कितने में आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो क्या आ जाएगा आपका, जगह का बहुत शॉर्टेज है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इस पूरे टर्म से, तो क्या आ जाएगा 4 10 40 आ जाएगा, 44 हो जाएगा 16 और 16 और 71 76 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 44 से करोगे 4 चौक 16, कैरी आया 1, 4 चौक 16 1 17, और ये u प्लस 30 का 4 3 जा 12 120 v, और वैसे ही 3 का इसमें करेंगे तो 3 3 3 39 39 और 55 का 3 से करोगे तो 5 3 15 5 3 15 116 v u, और ये 4 3 12 120 v आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दो तो ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 120 v और 120 v। अब इसको देखो 176 में 175 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 6 5 11 आएगा। ठीक है, v और ये आपका बच जाएगा 1, तो u इक्वल टू आ जाएगा 1/11। ठीक है, 1/11 आ जाएगा। अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/11 रख के किसी भी एक वो में, जैसे इसमें रख लिए हम लोग 1/11 किस में रख दो, u की वैल्यू, तो 13 इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ बना लेती हूँ,
इसमें बना लेते हैं, वाले इक्वेशन रखते हैं। 13 इक्वल टू 55u प्लस 40v। अब ये u की जो वैल्यू आई है 1/11, 1/11 को इसमें पुट आउट करते हैं तो 1355 इंटू यू की वैल्यू क्या है, ये 1/11 प्लस 40v। ठीक है, अब ये आ जाएगा 13 इक्वल टू 11 × 55 5 प्लस 40v। अब ये 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो कितना बचेगा, ये माइनस हो जाएगा तो 13 में से 5 ये आ जाएगा आपका 8 इक्वल टू 40v और 8/40 इक्वल टू v। 8 एकम 8 पंचे 40, v इक्वल टू आ जाएगा 1/5। अब हम लोग वापस रखते हैं कि इसको जो हम लोग माने थे 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो हमको चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका 1/x इक्वल टू u माने थे, है ना, और तो u की वैल्यू क्या मिली है हमको, 1/x है आपका, x हो गया, और u की वैल्यू मिली है 1/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिर्यक गुणा, तो क्या आ जाएगा आपका, x इधर चला जाएगा ऊपर और ये 11 इधर आ जाएगा 11, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 11। अब वैसे ही 1/y इक्वल टू v रखे हैं, 1/y इक्वल टू v की वैल्यू क्या आई है 1/5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो y यहाँ 5 यहाँ, तो 5 इक्वल टू y या y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया जगह शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, एक बार आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। ठीक।